हेलो स्टूडेंट्स, आज एमकॉम में ऑपरेशन रिसर्च में हम ये चैप्टर देखते हैं PERT CPM। किसमें? ऑपरेशन रिसर्च में PERT CPM क्या है। तो हर सेक्टर में कुछ भी करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और फाइनली क्या करना है। तो अगर हम प्लान करके और किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम टाइम से सही रास्ते पे हम जो टारगेट रखते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम सही रास्ते से नहीं जा रहे हैं और टाइम से टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो सकता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इस तरह से सबसे पहले अगर उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो उसका चार्ट कैसे बनाते हैं, वो प्लानिंग का जो चार्ट बनता है वो आता है PERT एंड CPM में। PERT का मतलब ही है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। जो प्लान करेंगे उसको इवेल्युएट करते रहेंगे, फिर बाद में उसको अगर रिव्यू करना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, रिव्यू करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड, तो जो भी चार्ट्स हम बनाते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जो रास्ता है एंड तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि वो टाइम जो है शॉर्ट किया जा सके। सारे जो है इसमें चार्ट्स अलग अलग फील्ड में बनते हैं। फैक्ट्री बनानी है, घर बनाना है, ब्रिज बनानी है। घर बनता है तो पहले उसके लिए प्लॉट परचेज करना पड़ेगा, इंजीनियर उसकी डिज़ाइन अलग अलग बनाएगा, पास करवाएगा। उसके बाद उसको क्या स्टार्ट करना है, तो बेस लगेगा, दीवारें लगेंगी, छत लगेगी, प्लास्टर होगा, टाइल्स लगेगी, कलर होगा, लाइट फिटिंग होगी, फर्नीचर बनेगा और फाइनली इस तरह से घर बन के तैयार होता है। तो पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके जो चार्ट्स बनते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो चार्ट बना के हम उसमें ही देख लेते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिया है, डिटेल्स रिगार्डिंग द बजट प्रोजेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री। तो एक्टिविटीज़ दी गई है अलग अलग ABCDEF, उनका सीक्वेंस दिया गया है, कैसे कहाँ से कैसे जाना है। तो 1 to 2 में सबसे पहले सेल्स एस्टिमेट बना है, उसमें 10 दिन लगेंगे। 2 to 3 सीक्वेंस है, एक्टिविटी B है डिटरमाइनिंग सेल प्राइस, उसमें 8 दिन लगेंगे। D एक्टिविटी 2 to 4 प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट, 6 डेज लगेंगे। E है 3 to 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 7 डेज लगेंगे। फिर E है 4 to 5 बजट प्रिपरेशन, 11 डेज लगेंगे। फाइनली F 3 to 5 बजट रिपोर्ट, उसमें 3 दिन लगेंगे। तो इसकी जो है चार्ट कैसे बनाएंगे, हम 1 to 2 चालू करेंगे। कौन सी एक्टिविटी है, A है, उसको नाम देंगे A, ठीक है। टाइम कितना है, 10 दिन। अभी 1 to 2 ये एक्टिविटी दिखा रहा है, A कौन सी एक्टिविटी वो नाम देना है और 10 उसका टाइम लिख देना है। फिर 2 to 3, तो 2 to 3 ऊपर जाऊं या नीचे, डिज़ाइन कैसे भी बने उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एरो कितना लंबा लेना है, कोई मेजरमेंट नहीं है उसकी। 2 to 3 में B एक्टिविटी है, 8 डेज लगेंगे। फिर 2 to 4 C एक्टिविटी है, 6 डेज लगेंगे। फिर D 3 to 4, तो E एक्टिविटी है, 7 डेज लगेंगे।
फिर 4 to 5 है, ये अपनी डी है, सॉरी 4 to 5, तो ई एक्टिविटी है, 11 डेज लगेंगे। और लास्ट में एफ 3 to 5, उसमें जो है 3 डेज लगेंगे। तो इस तरह से ये चार्ट जो है इसको हम नीचे लाके भी 3 to 4 और इस तरह से फिर बना सकते हैं। डिज़ाइन कैसी भी बने उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स थोड़े से बता दूं कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। जब तक ये एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है उसके पहले ये 2 एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। मतलब जब तक ये सीक्वेंस पूरा नहीं हो सकता तब तक ये सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगा। ये सीक्वेंस पूरा होगा तो ही 3 to 4 सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है। 3 to 4 पूरा होगा तो ही 4 to 5 सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है। इस तरह से जो सीक्वेंस है वो कोई भी सीक्वेंस जो है पहले वाले सीक्वेंस के पहले नहीं जा सकता। दैट मीन्स 1 to 2 के बाद ही 2 to 3 आ सकता है। तो इस तरह से ये रूल्स हैं इसके। अभी नेक्स्ट इसमें और आगे कॉम्प्लिकेटेड थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम।